Hello everyone and welcome to my channel. Let's start today's video. और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ डेली यूज सेंटेंसेस एंड देन आई विल प्रोवाइड यू सम वोकैब टिप्स अलोंग विद दीज सेंटेंसेस. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. आई नीड सम लूज क्लोथ्स. तो यहां अगर आप ध्यान देंगे लूज की स्पेलिंग है LOOSE. यहां इस लूज का मतलब है ढीले. तो आई नीड सम लूज क्लोथ्स, मुझे थोड़े से ढीले कपड़े चाहिए. यहां जो प्रोनाउंसिएशन है इसको भी देख लीजिए, ये है वर्ड क्लोथ्स. CLOTH जो वर्ड होता है उसका प्रोनाउंसिएशन है क्लॉथ. वो होता है एक बिना सिला कपड़ा. सो क्लॉथ एंड क्लोथ, इनमें क्या फर्क है? ये क्लॉथ होता है बिना सिला हुआ कपड़ा जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं. उसको जब हम सिलवा लेते हैं या अगर हम बाजार से कोई रेडीमेड या सिला सिलाया कपड़ा लाते हैं उसको हम बोलते हैं क्लोथ या क्लोथ्स. ओके, तो ये नाउन्स हो गई आपके. तो ये यहां से आपको पता चली कुछ वोकैबुलरी की टिप्स. तो LOOSE का यहां पर मतलब है ढीला एंड क्लोथ्स सिले हुए कपड़े, क्लॉथ बिना सिला कपड़ा. प्लीज बाय सम लूज शुगर. यहां लूज का क्या मतलब है? बिना पैकेट के. तो आप देखेंगे बाजार में दो तरह से चीजें मिलती हैं, जो भी हो गई, शुगर हो गई या दालें हो गई, वो पैकेट में मिलती हैं और बिना पैकेट के मिलती हैं जिसको आप वजन के हिसाब से अलग से ले सकते हैं. तो यहां लूज का मतलब है बिना पैकेट का. तो आपको कैसी शुगर खरीदने के लिए सेंटेंस में बोल रहे हैं? बिना पैकेट की, खुली हुई, जो ओपन होती है. ओके, तो यहां लूज के दो मतलब हमने देख लिए, ढीला और बिना पैकेट का. नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? डोंट इंडल्ज इन एनी लूज टॉक. तो यहां आपको दो सेंटेंसेस पे, दो वर्ड्स पे ध्यान देना है. इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब होता है, ये एक वर्ब है, इसका मतलब है शामिल होना या किसी काम में, कहना चाहिए किसी काम को करना, हिस्सेदारी करना किसी काम में. तो डोंट इंडल्ज इन एनी लूज टॉक. लूज टॉक का क्या मतलब है? किसी के बारे में कुछ बुरा कहना, जो मतलब कहना चाहिए कि एक तरह से गॉसिप करना किसी को लेके. तो यहां क्या हम कह रहे हैं किसी को कि डोंट इंडल्ज इन एनी लूज टॉक, यानी कि किसी को लेकर या किसी भी गॉसिप में शामिल मत हो. तो इंडल्ज का मतलब हो गया होना या करना किसी काम को, एंड लूज टॉक का मतलब हो गया यहां पर गॉसिप करना या किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बुरा भला कहना. तो यहां लूज के हो गए तीन मतलब, LOOSE ढीला, देन बिना पैकेट का, और यहां लूज टॉक का मतलब हो गया गॉसिप करना या बुरा भला या बेकार की बातें करना. ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या है. आई डोंट वांट टू लूज यू. तो यहां पर आप देखेंगे यहां स्पेलिंग है लूज की LOSE. ये एक वर्ब है, इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं. तो अब देखते हैं कि इनके क्या यहां पर मीनिंग्स हैं. इसकी जो फॉर्म्स हैं वो हो जाएंगी लूज, लॉस्ट एंड लॉस्ट. फर्स्ट हो गई लूज, सेकंड लॉस्ट एंड थर्ड लॉस्ट. तो आई डोंट वांट टू लूज यू. तो यहां जो लूज है हम कहना चाहते हैं किसी को कि मैं आपको खोना नहीं चाहता, यानी कि आप मेरे फ्रेंड हैं, मैं नहीं चाहता कि आपसे मेरी दोस्ती खत्म हो. आप मेरे रिलेटिव हैं या कुछ भी हैं, मैं नहीं चाहता कि आपसे मेरा वो रिश्ता खत्म हो जाए. तो हम बोलते हैं कैसे इसको? आई डोंट वांट टू लूज यू, यू नो, एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग, एज माई सीनियर. सो आई डोंट वांट टू लूज यू, मैं आपको खोना नहीं चाहता. लेकिन खोने का ऐसा नहीं है कि कोई चीज खो गई. यहाँ खोने का एक तरह से हम यूज कर रहे हैं, उसको एक फिगरेटिवली यूज कर रहे हैं. ठीक है, लिटरली ऐसा नहीं है कि कुछ खो रहा है. तो हम बोल रहे हैं कि मैं आपको खोना नहीं चाहता. इस सेंटेंस में क्या है? वी कैन अगेन लूज द मैच. हम दोबारा मैच हार सकते हैं. तो यहां लूज का मतलब हो गया हारना, यहां लूज का मतलब था खोना. नेक्स्ट, आई लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड लास्ट ईयर. यहां जो हम बोल रहे हैं कि मैंने पिछले साल अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था. यहां खोने का मतलब है कि ही डाइड. ओके, ये ही और शी डाइड. तो लॉस्ट का यहां मतलब हो गया किसी की डेथ होना. आई लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड लास्ट ईयर इन एन एक्सीडेंट, इन एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट. तो एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में पिछले साल मैंने अपने एक दोस्त को खो दिया, यानी कि उसकी डेथ हो गई थी. तो यहां लूज का मतलब हो गया, ये लॉस्ट हमने सेकंड फॉर्म यूज की है, किसी की डेथ होना.
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई हियर दैट यू लॉस्ट योर कार कीज, मैंने सुना कि तुमने अपनी गाड़ी की चाबियां खो दी। तो यहां हम यूज कर रहे हैं इसको असली खोने के लिए कि कोई चीज खो गई है, अब उसको हमें ढूंढना है, ठीक है। आई हियर दैट यू लॉस्ट योर कार कीज, तो ये हो गया खोना। लास्ट एक और देख लेते हैं इसका, आई हैव लॉस्ट फेथ इन यू, मैंने तुम में अपना भरोसा खो दिया है। तो यहां हमने इसकी यूज की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ हमेशा लगती है थर्ड फॉर्म, ओके। एंड सेकंड के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं करते हैं, तो ठीक है। तो ये हो गया लूज एंड देन लॉस्ट। तो अलग एक बार मैं इसका रिकैप कर देता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। लूज ढीले, लूज क्लोथ्स ढीले कपड़े, लूज शुगर बिना पैकेट की शुगर, लूज टॉक गॉसिप या कुछ बुरा भला इधर उधर की बातें किसी के बारे में करना, डोंट वांट टू लूज यू खोना नहीं चाहता, यानी कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे दोस्त ना रहें, आप मेरे कलीग ना रहें। लूज द मैच, ये हो गया हारना। लॉस्ट समवन बिकॉज ऑफ समथिंग, वो हो गया किसी की डेथ होना। एंड लॉस्ट योर कार कीज, चाबियों का खो जाना। एंड लूज फेथ और लॉस्ट फेथ का मतलब है किसी में अपना भरोसा खो देना। तो इसमें हमने देख लिए अलग अलग सेंटेंसेस एंड देन उसमें जो वोकैबुलरी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। एक सेट और कर लेते हैं। माई हाउस हैज वुडन स्टेयर्स, वुडन का मतलब हो गया जो लकड़ी से बनी हुई चीजें होती हैं वो होती हैं, उनको हम बोलते हैं वुडन। सो माई हाउस हैज वुडन स्टेयर्स। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है। वुडन का मतलब हो गया लकड़ी से बनी, ये जो है स्टेयर्स STAIR, ये होती हैं सीढ़ियां। तो मेरे घर में जो सीढ़ियां हैं वो कैसी हैं, लकड़ी से बनी हुई हैं। हिज अपार्टमेंट हैज वुडन फ्लोर्स, उसके अपार्टमेंट में जो फ्लोर हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं। तो यहाँ वुडन का मतलब हो गया लकड़ी से बना हुआ। डोंट गो इन दैट वुडेड एरिया, वुडेड का क्या मतलब होता है, पेड़ पौधों से या पेड़ों से भरा हुआ, यानी कि ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, बड़े पेड़ लगे हुए हैं। तो वो कैसा एरिया है, वुडेड। डोंट गो इन दैट वुडेड एरिया, उस पेड़ों वाले इलाके में या एरिया में मत जाओ। तो यहाँ वुडेड का मतलब हुआ पेड़ों से भरा हुआ या घिरा हुआ। वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है खतरे से बाहर। तो यहां इसका मतलब हो गया हम अभी भी खतरे से बाहर, या एक और मतलब इसका कह सकते हैं कि बुरी स्थिति से या डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर नहीं आए हैं। तो वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, यानी कि अभी भी मामला थोड़ा सा डामाडोल है, यानी कि हम मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं या किसी खतरे में हैं। तो आउट ऑफ द वुड्स का मतलब यहाँ नॉट आउट ऑफ द वुड्स का मतलब हो गया खतरे से बाहर ना होना। ओके, अब देखते हैं सेकंड सेट में क्या है। तो यहाँ जो स्टेयर है वर्ड आपने देखा STAIR, ये है सीढ़ियां। यहाँ हम देखेंगे शी गेव हिम ए लॉन्ग स्टेयर। तो ये जो स्टेयर की स्पेलिंग है STARE, इसका मतलब होता है घूरना। तो शी गेव हिम ए लॉन्ग स्टेयर, यहां हमने इसको यूज किया है एक नाउन की तरह से, ये एक वर्ब की तरह भी यूज होती है, आगे इसको करेंगे। तो शी गेव हिम ए लॉन्ग स्टेयर, यानी कि उसे बहुत देर तक घूरा, ठीक है। उसने क्या किया, उसकी तरफ घूरा, घूर कर देखा उसको काफी देर तक। यहां हमने वर्ब यूज की गिव की सेकंड फॉर्म। अब देखते हैं इसको हम स्टेयर को वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं। डोंट स्टेयर एट हर लाइक दैट, उसकी तरफ इस तरह मत घूरो या उसे इस तरह मत घूरो। तो यहां स्टेयर हमने यूज किया है वर्ब की तरह, इसकी सेकंड फॉर्म यूज की है नेक्स्ट सेंटेंस में। ही स्टेयर्ड एट किड्स वंस अगेन, उसने एक बार फिर बच्चों को घूरा या घूर कर देखा। एंड लास्ट, ही वॉज स्टेयरिंग एट हर एंग्रीली। तो स्टेयर का हमने यहां लगा दिया इसमें ING, वो उसे गुस्से में घूर रहा था। तो व्हेन यू स्टेयर के बाद अगर हम किसी की तरफ करते हैं तो उसके बाद लगाते हैं स्टेयर के बाद वर्ड एट। शी स्टेयर, डोंट स्टेयर एट, ही स्टेयर्ड एट एंड ही वाज स्टेयरिंग एट। तो यहाँ हमने क्या देखे इस सेट ऑफ सेंटेंसेस में, वुडन का मतलब होता है लकड़ी से बना हुआ,
वुडेड एरिया, ऐसा एरिया जहां पर पेड़ लगे हुए हैं, वो पेड़ों से कवर्ड है। आउट ऑफ द वुड्स, खतरे से बाहर। स्टेयर, STARE का मतलब है यहां पर घूरना, घूरा, ठीक है। और इस स्टेयर का मतलब है घूरना, ये वर्ब है और ये एक नाउन है। एंड स्टेयर जब हम वर्ब की तरह यूज करते हैं उसके बाद हमें लगाना है प्रीपोजिशन एट, उसकी तरफ ऐसे मत देखो। एंड ही स्टेयर्ड एट किड्स, उसने बच्चों की तरफ घूरा। तो ये हो गए इसमें जो आपको सेंटेंसेस में जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के टिप्स थे दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक इट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद नोटिफिकेशन बेल एंड share it. Another thing I want to share with you that this is an unedited video. So बोलने में थोड़ा इधर उधर अगर कुछ वर्ड इधर उधर हो जाए तो just ignore it. It's a difficult thing to record live and just upload it. So I will just record it and upload it. So you have to just appreciate that fact. Okay? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे please like it and thank you so much for watching. Bye bye until the next video.